स्टूडेंट अगर अभी तक आप स्वर संधि नहीं देखे हैं तो स्वर संधि का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद व्यंजन संधि कंटिन्यू कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज क्लास 9 संस्कृत में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है संधि नाम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, संधि टॉपिक नाम है। तो संधि का एक फर्स्ट पार्ट हम बना दिए जिसमें संधि क्या है पूरे 0 लेवल से आपको समझाए हैं। ठीक, और स्वर संधि भी उसी में पढ़ा दिए हैं। आज जो हम लोग देखेंगे संधि वह है व्यंजन संधि। तो इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा। और आपका जो सेमूसी बुक है उसके भी चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं। तो 9th का एक प्लेलिस्ट बना दिए, तो डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पहुँच जाइएगा आप वहाँ पे। उसके बाद जितना भी क्लास नोट्स है उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, व्यंजन संधि तो डेफिनेशन जो है, परिभाषा, ठीक, उसको हम पहले से लिख के रखें ताकि समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर वर्ण का स्वर से ही मिलन होता है। ठीक, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण रहेगा और उसके कारण अगर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा बोल दिए सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया। शांति से अभी बैठिए, अभी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे व्यंजन संधि का। वीडियो का नाम ही है व्यंजन संधि। तो अभी सिर्फ समझिए, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर संधि में हमने बबू क्या देखा था कि जैसे अ है और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं अ, तो मिलके बन जाता है आ। अगर मान लीजिए आ है और इसमें हमने फिर जोड़ दिया आ, मिलके क्या बन गया, आ। पहले वीडियो में हम सिखा दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अ भी क्या है, एक स्वर वर्ण है। और ये भी अ क्या है, एक स्वर वर्ण है। ये क्या है, एक स्वर वर्ण है। यह क्या है, एक स्वर वर्ण है। उसी तरह मान लीजिए कि अ रहे और प्लस में आ रहे तो भी मिलके क्या बन जाता है, एक मिनट अच्छा से लिखते हैं, क्या बन जाता है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर आ बन जाता है, आ बन जाता है। तो आप देखेंगे कि यह भी एक स्वर वर्ण है, यह भी एक स्वर वर्ण है, यह भी एक स्वर वर्ण है, और आपस में मिलके क्या बना दिया, स्वर वर्ण बना दिया। तो स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर का ही मिलन होता था। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता था, लेकिन स्वर ही रहेगा। अब स्वर क्या होता है, तो अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, जिसको आप छोटी बड़ी कहते हैं, वो सब क्या होता है, स्वर होता है। और क ख ग घ क्या होता है, व्यंजन होता है। लेकिन व्यंजन संधि में आप देखिएगा कि स्वर भी रह सकता है और व्यंजन भी रह सकता है, और उसके कारण जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं अपने पढ़ाई पे। अब व्यंजन संधि का पहला जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, वह है वर्गसीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन। अब इसको हिंदी में समझाएं तो क्या समझा सकते हैं कि प्रथम वर्ण का, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ण का बउआ तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला जो वर्ण होगा उसका हम लोग बदलाव किस में कर देंगे, तीसरे वर्ण में कर देंगे। अब घबराना नहीं, आप लोगों को शांति से वीडियो लेक्चर को देखना। अभी एग्जाम्पल देंगे तो देखिएगा कि कैसे बदलाव होता है। अब चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका सूत्र, रूल, फार्मूला, जो भी आप कह लीजिए, परिभाषा, जो भी आपकी इच्छा हो। रूल क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, अब आप कहेंगे कि सर जी ये वर्ग क्या होता है सो समझा दीजिए। तो वर्ग का मतलब हुआ बाबू जैसे क वर्ग, तो उसमें क ख ग घ अंग आएगा। त वर्ग तो त ठ ड ढ ये वाला आएगा न, सॉरी त थ द ध न आएगा। ठीक, उसी तरह प वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, च वर्ग है तो च छ ज झ ये वाला। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, वर्ग कहेंगे। ठीक, तो यही है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग रहेगा उसका प्रथम वर्ण रहेगा, जैसे क वर्ग का क हो गया, च वर्ग का च हो गया, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय रहे या चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल में से कोई भी रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, क्या क्या रहे ध्यान से एक बार देखिएगा। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और संस्कृत में पूरा एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या य व र ल रहे या कोई भी स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का
तृतीय वर्ण हो जाता है। अब संधि कैसे करना है, बेसिक क्या है, स्वर संधि क्या है, पहले लेक्चर में बता दिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग दे पाएंगे। ठीक, उसको देख लीजिएगा आप। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं और आपको समझाते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वाक जोड़ दता। अब देखिए इसको रटते थे आप, अब देखिए कैसे बन जाएगा आपसे, वाक जोड़ दता। अब मान लीजिए इसको आपने पढ़ा वाक जोड़ दता। अब यह संधि हम आपके सामने रख दे बाबू। ठीक, जितने भी बच्चे 9th में हैं शांति से पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो बाबू सोना में लगे हुए हैं इधर उधर में हटाइए, 9th में एकदम मजे से पढ़िए और 10th में पढ़िए, टॉपर बनिए। ठीक, तो यहाँ पे जब आप उच्चारण करेंगे वाक जोड़ दता, तो आपने उच्चारण किया वा क, तो आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, क आ रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर आप तो पहले वीडियो में सिखाए थे क, इसमें तो अ निकल रहा है, लेकिन नहीं। देखिए अगर ऐसे क रहे तो इसमें अ निकलता है, और क को हम लोग तोड़ के कैसे लिखते हैं, क प्लस अ लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, क है। तो क आ रहा है ना, बस इतना ध्यान रखिए। क, तो क क्या है, प्रथम वर्ण है। जी सर बिल्कुल है, ये क वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है सर। सीख गए सर। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, द आ रहा है। अब देखिए तो यह रूल पे बैठ रहा है, तो सर बैठाइए। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, हाँ सर वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या यह वाला है या कोई भी स्वर वर्ण है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर त थ द, सर त वर्ग का तृतीय वर्ण है। हाँ सर तृतीय वर्ण तो है, तो प्रथम वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा बताइए, तृतीय वर्ण है। कौन है तृतीय वर्ण, यह वाला है तृतीय वर्ण। ठीक, किसमें परिवर्तन हो जाएगा बताइए, तो किस में हो जाएगा, तृतीय वर्ण में हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारा रूल है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय आए, कोई भी आ सकता है, चतुर्थ रहेगा या य वाला रहेगा या कोई स्वर रहेगा, यहाँ पे हमें तृतीय ही मिल गया संयोग से, तो क्या होगा, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब देखिए उसी वर्ग का, तो क का तृतीय क्या होता है सर, ग होता है। क ख ग, क ख ग सिखाइएगा सर, क्या जुलुम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा बताइए, परिवर्तन तो सिर्फ इसमें होगा, तो यह तो लिखा जाएगा इसी तरह, तो वाह लिखा जाएगा इसी तरह। क का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, सॉरी क का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क हलंत है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ग आधा, मतलब क हलंत का मतलब आधा क, तो यहाँ पे ग को भी हम लोग क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। तो आधा ग कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, तो हम लोग ग लिख देंगे आधा, और दतः का दतः इसी तरह लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि क्या बन गया, वाक जोड़ दतः। उसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दिक जोड़ अम्बरा। ध्यान से देखिएगा, और जिस बच्चों को थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है बउआ, पहला पार्ट देख लो स्वर संधि। ठीक, अब देखिए दिक जोड़ अम्बरह, दिक जोड़ अम्बरह, तो आप देख रहे हैं कि क है, क क्या है, हाँ सर ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद देखिए तो क्या आया, तो उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय आया है, नहीं सर अ तो तृतीय नहीं है। चतुर्थ है, नहीं है। य है, नहीं है। व है, नहीं है। र है, ल है, नहीं है। कितना बार सर कहे नहीं है, क्या है, कोई स्वर है, हाँ सर अ तो स्वर है, तो प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो सर कर दीजिए, कितना सिंपल तो है, आप सिंपल बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दी ग आधा ग हो जाएगा, अम्बरह यहाँ उतर जाएगा, ऐसे बन गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है, शांति से सुनिएगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। जब भी आधा ग और उसके बाद अ रहता है, तो उसको हम लोग दोनों को मिला के पूरा ग लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखिए आधा ग है और इसमें हम लोग अ जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ग ग ग में आ गया, तो उसी में एडजस्ट होता है। तो यह ऐसे न लिखा के ऐसे लिखा जाता है, दी गम्बरह, पूरा ग लिखा जाता है, दी गम आर बरह। ठीक है, दी गम बरह। ठीक, यह हो गया दिगंबर, यह पूरा ग है, सॉरी दिगंबरह। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रहा प्रथम वर्ण का किसमें परिवर्तन, तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब आप और देख सकते हैं, देखिए एक और आपको बता देते हैं, चलिए एक और आपको बता देते हैं। जैसे देखिए दीक जोड़ गजह, दीक जोड़ गजह। ठीक है, अब बताइए इसका क्या बनेगा, दिक जोड़ गजह का। तो देखिए प्रथम वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है, तो कोई भी चीज आ सकता है इसमें से। ठीक, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय है, चतुर्थ रहे या यहाँ वाला रहे या कोई स्वर रहे, तो देखिए तो
उसके बाद क्या आया सर, ग आया। ग तो सर तृतीया ही है, तो प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीया में बदल जाएगा इसी में। तो क का तृतीया क्या होता है, क पहला होता है, प्रथमा, द्वितीया ख, तृतीया ग, आधा ग बन जाएगा और वो गज इसी प्रकार लिखा जाएगा, दिग्गज बन गया स्टूडेंट। इसी को कहते हैं वर्गसीय प्रथम वर्णे तृतीय वर्णम परिवर्तन। सीख गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट आपको पढ़ना है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अभी आपने क्या देखा सर, अभी हमने देखा कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, कि कैसे प्रथम वर्ण यानी कि पहला अक्षर किस में बदल जा रहा है, तृतीय अक्षर में बदल जा रहा है। और जितना भी वर्ण है ये सब आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए इसका क्या रूल है कि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यहाँ भी प्रथम वर्ण के बाद ही रहेगा, अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। वह महा सिंपल है। अब देखिए कैसे, अगर एक संधि हम लिखते हैं वाक्य जोड़ मयम, ध्यान से देखिएगा बाबू, एक मैं लिखता हूं वाक्य जोड़ मय, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्या सिखाया है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क क्या है सर, प्रथम वर्ण है, बिल्कुल है क वर्ग का। और उसके बाद म आ रहा है, तो म क्या है, एक पंचम वर्ण है कि नहीं। तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के प्रथम ये पंचम में बदल जाएगा। तो क का पंचम क्या होता है सर, अंग होता है। तो ये किस में बदल जाएगा बताइए, अंग में बदल जाएगा। तो क के जगह हम लोग अंग लिखेंगे, क हलंत है इसलिए अंग हलंत, और बांग मय, यह बन गया। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं स्टूडेंट, आपको देते हैं, जैसे देखिए जगत जोड़ नाथ, शांति से देखिएगा, जगत जोड़ नाथ, ठीक, या नाथ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम वर्ण आया, तो प्रथम वर्ण है, उसके बाद आया न तो किसी वर्ग का पंचम है, तो प्रथम के बाद क्या आया, पंचम। तो प्रथम किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम में। तो त का पंचम क्या होता है, संयोग से न होता है, तो ज ग और त हलंत है आधा न, और नाथ इस तरह से लिखा जाएगा। यह क्या बन गया, जगन्नाथ बन गया। ठीक, विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग लगा देंगे। इसी को कहते हैं प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन, और इसको कहते हैं प्रथम वर्ण का किस में परिवर्तन, तृतीय में परिवर्तन। अब आपको आता है एक संधि मनुस्वार संधि। तो मनुस्वार बहुत ही सिंपल संधि है। क्या है, तो यदि म हलंत के बाद अंतःस्थ आए या उस वर्ण रहे तो म हलंत के स्थान पे सिंपल सा क्या लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। अब जैसे ही कहें अंतःस्थ उष्म, तो आप लोग का दिमाग ये हो गया कि सर ये क्या पढ़ा रहे, उष्म क्या होता है। तो बाबू उष्म वर्ण हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करने वक्त मुख से, मतलब कि हमारे मुंह से क्या निकले, गर्म हवा निकले। मैम पढ़ाई होगी 2 क्लास में, तो कौन कौन से है बताइए, उष्म वर्ण कौन कौन से है। तो स हैं, ये वाले स हैं, ये वाले स हैं, और ह हैं, ये 4 उष्म वर्ण हैं। और अंतःस्थ कौन है सो बतलाइए आप, एकदम सिंपल है, य र ल व। ठीक, अंतःस्थ कौन है, तो य र ल व, य र ल व। तो सिंपल सा बताइए, तो यदि म के बाद क्या रहे, अंतःस्थ रहे, यानी कि य र ल व रहे, या उष्म वर्ण रहे, या उष्म वर्ण हो, तो म के स्थान पे क्या हो जाता है, अनुस्वार लग जाता है। अब शांति से देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं सम जोड़ योग, ठीक है बउआ, लिखते हैं सम जोड़ योग, तो देखिए म हलंत आया, उसके बाद य आ गया, तो य क्या है, एक अंतःस्थ है सर, य क्या है, एक अंतःस्थ है, य र ल व, य क्या है, एक अंतःस्थ है। जी सर, म हलंत के बाद अंतःस्थ आ गया। अभी क्या बताए हैं कि म के जगह क्या लग जाएगा सर, अनुस्वार लग जाएगा। तो म हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा, यह बन जाएगा संयोग। बहुत एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं जोड़ वरह, स्वयं जोड़ वरह, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे म के बाद व है, व आ रहा है, व अंतःस्थ है म हलंत के बाद, तो सीधा क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। यह बन गया स्वयं वरह। यहाँ पे शांति से लिखेंगे, थोड़ा सा ये गलती हो गया, ऐसे लिखेंगे, सिर्फ म में चेंजिंग होता है, ठीक है, वरह बन गया। जी सर बन गया। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे देखिए सम जोड़ सारह, सम जोड़ सारह, तो देखिए स क्या है सर, उष्म है, म हलंत के बाद उष्म आया, जी सर आया,
तो स के ऊपर यह ये लग जाएगा और ये बन जाएगा सारह। तो संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ सारह होता है। क्यों होता है? सीख गए। उसी तरह देखिए सम जोड़ हारह, हारह देखिए तो म के बाद क्या है? म हलंत के बाद सर ह आ रहा है। ह उसमें है कि क्या है बताइए? सर ह उसमें है, तो क्या बच जाएगा बताइए? सन आसन हारह बन गया। ठीक है, सहारा बन गया स्टूडेंट। तो यही था व्यंजन संधि। और बता दीजिए सर, देखिए सम जोड़ वादह। अब ध्यान से देखिए म हलंत के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। आ रहा है सर? हाँ, अंतःस्थ है, तो यहाँ पे अनुस्वार लग के वादह, संवाद मतलब बातचीत। तो ये रहा स्टूडेंट क्लास 9 का व्यंजन संधि। अब देखिए स्टूडेंट, व्यंजन संधि आपका हो गया समाप्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा। और एक बात और बता दें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे त जुड़ रहा है कैसे न जुड़ रहा है, तो स्वर संधि इससे पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए बाबू आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले ही बता दिए थे, नहीं पढ़े हैं तो जाइए स्वर संधि का लेक्चर देखिए, उसके बाद तो आप हमको पढ़ा दीजिएगा। और खैर आपका बात तो आप ही का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। एंड इस वीडियो के जो लेक्चर के नोट है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी बात हो मैसेज कीजिएगा, और कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो नंबर दे दीजिएगा, मैं कॉल वगैरह आपको करके पूछ लूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।